चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों के रूप में मैदान में जितने लोग खड़े उनसे अपने दर्शकों को मिलवाने के क्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं महापौर पद के निर्दलीय उम्मीदवार जनक नागल जागीर जी से। जनक नागल जी लंबे समय तक शिवसेना में कई पदों पर कार्य करते रहे हैं। शिवसेना में कार्य करने के साथ वे भाजपा को समर्थन भी उन्होंने दिया है और इस बार वे निर्दलीय रूप से महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनके मन में रतलाम शहर के लिए क्या है। बताइए जनक जी, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? रतलाम को मैं काफ़ी करीब से और काफ़ी पुराने समय से जानता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं, और अभी जो अन्य पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनकी तुलना में मैं समझता हूं कि मेरा अनुभव, मेरी योग्यता और मेरे पास उनसे ज़्यादा काम करने की जो है क्षमता और जानकारी है। मैं क्या करूंगा, इसका एक संकल्प पत्र मैंने जो है अभी घोषित किया है। उसमें 20 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें अगर रतलाम की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सेवा करने का अवसर दिया, तो सबसे पहला जो मेरा विषय है, जो रतलाम में पिछले काफ़ी समय से मैं समझता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था, जब से मैं देख रहा हूँ कि पानी का क्राइसिस आ रहा है, नल नहीं आते हैं, कभी क्या होता है, और अभी भी हर दूसरे तीसरे दिन जो है अनाउंस घूमता है कि आज पानी नहीं आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि रतलाम में पानी की पर्याप्त मात्रा है, धौलावड़ में पानी की कोई कमी नहीं है। हमारे कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर जो सिस्टम को खराब कर रखा है, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये वचन देता हूँ कि मैं 24 घंटे 365 दिन जो है रतलाम की जनता को पानी उपलब्ध कराऊंगा। दूसरा मेरा विषय है कि जब एक सब्जी मंडी है माणक चौक के अंदर, वो सब्जी मंडी आज से करीब 60-70 साल पहले रतलाम में स्थापित की थी। उसके बाद उस समय रतलाम की जनता होगी मात्र 30-40 हज़ार। तो आज उस सब्जी मंडी को देखते हैं, पूरी व्यवस्थित बनी हुई है, बड़े प्लेटफार्म है, ऊंचे प्लेटफार्म है, शेड है, आने जाने का रास्ता है, चारों तरफ से उसमें आना जाना हो सकता है। 70 सालों में जनसंख्या हमारी 10 गुना बढ़ गई, बाकी हमारे जवाबदारों ने एक भी माणक चौक जैसी सब्जी मंडी का निर्माण नहीं कराया है। जबकि आज ये स्थिति है कि हमको नाली के किनारे, हमको सड़क के किनारे की सब्जी को जो है खाना पड़ रहा है और उससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं। अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैंने एक सर्च किया है, उसके तहत जो है रतलाम में करीब करीब जो है ऐसे 8 स्थान है जहाँ माणक जैसी जो है सर्व सुविधा युक्त हम सब्जी मंडी का निर्माण करेंगे। एक विषय और जो मेरा है, तीसरा पॉइंट, वो ये है कि आज पटरी पार का इलाका जो है उसमें दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं। एक सैलाना बस स्टैंड पुल है और दूसरी डाट की पुल है। डाट के पुल पे हमेशा आवागमन जो है उसका वो जाम रहता है, और इधर भी शादी ब्याहों के समय में अपन देखते हैं कि आने जाने में शाम के समय बड़ी स्थिति खराब रहती है। तो जवान नगर जो पेट्रोल डिपो है, वहाँ से पावर हाउस तक जो है एक रेलवे के नीचे से एक बोगता जाता है। अगर वहाँ जवाहर नगर से पावर हाउस तक सड़क बनाई जाए तो उस क्षेत्र के मैं समझता हूँ कम से कम 1 लाख लोगों के लिए एक अतिरिक्त आवागमन का रास्ता मिलेगा, सड़क मिलेगी, और पैसा और पेट्रोल दोनों का उनका बचत होगा। ऐसा ही महू रोड जो है, महू रोड के उस एरिया में अब काफ़ी कॉलोनियाँ बन गई है, और महू रोड जो स्मशान घाट है वो एकमात्र रास्ता है, या फिर पूरा पुल घूम के जो है हमको जाना पड़ता है। अगर महू रोड से सीधे जो सम्यक सिटी है, सम्यक सिटी के पास में जो पटरी का क्षेत्र है, वहाँ से जावरा रोड और इधर प्रतापनगर तक एक 2 लेन का हमने जो सर्च किया है, उसके हिसाब से 2 लेन का वहाँ अच्छे से निर्माण किया जा सकता है, और कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा उसमें प्रोसीजर भी नहीं है। वो अगर होता है तो उस क्षेत्र के कम से कम भी आज की तारीख में 30 से 40 हज़ार नागरिक वहाँ रहते हैं, उनके लिए जो है एक वो बड़ा सुविधाजनक होगा। एक मेरी सोच है कि शहर में आज शहर बहुत बढ़ रहा है, हर साल जो है हज़ारों वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर बढ़ रहे हैं। सड़कों का निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं, जो सड़कें हैं उसी को हम रिपेयर कर देते हैं, नहीं बनाई जाती हैं। मेरा एक विज़न है कि जैसे जो अमृत सागर का वहाँ से एक नाला निकलता है, जो नाला अपने लकड़पिटा पे आता है, सुतारों का आवास आता है और गौशाला रोड तक आता है, और उस नाले की इतनी चौड़ाई है कि उस पर 2 लेन रोड का निर्माण किया जा सकता है। अगर वहाँ एक 2 लेन रोड बन जाती है तो बाजार का बहुत बड़ा जो है क्षेत्र
एक जो है आवागमन के लिए उनको नई सड़क मिलेगी और बहुत बड़ी उनको सुविधा भी होगी। दूसरा, एक बाजार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग। रतलाम में एक भी जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मुझे अवसर मिलता है तो मैं रतलाम के चारों क्षेत्रों के अंदर जो है मल्टी लेवल पार्किंग, हम जाते हैं इंदौर जाते हैं और भी बड़े शहरों में जाते हैं तो पार्किंग बड़ी अच्छी बनी रहती है कि कोई भी बाहर से आए तो एक मल्टी लेवल पार्किंग का जो है हमारा जो है एक निर्माण कराने का जो है संकल्प है। साथ ही रतलाम में एक ही खेल मैदान है, पोलो ग्राउंड, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी काम आता है, राजनीतिक कामों में भी काम आता है और उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के हम खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते हैं। तो पटरी पार गुंजाइश भी है और नगर निगम के पास ज़मीन भी है। आज उस क्षेत्र में हम, अगर मुझे अवसर मिलता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैं एक जो है खेल मैदान बनवाने का प्रयास करूंगा, जो महिलाओं के लिए, खासकर महिला और पुरुष दोनों के लिए रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी रहेंगे उनको सामग्री, किट आदि जो है मैं उनको लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जनक जी, आप यहाँ आए, हमारे साथ अपना विज़न शेयर किया। धन्यवाद आपको। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम।